ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो उपचुनाव की जंग लगातार जारी है। आज 30 अक्टूबर मतदान हुआ है। लगातार मतदाताओं ने मतदान किया और कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले खंडवा का हाल जान लेते हैं। खंडवा से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, कितने प्रतिशत मतदान अब हो गया है? मतदान का अंतिम चरण 6 बजने को है और कितने प्रतिशत मतदान? बताना चाहूंगा मैं आपको कि अभी भी 51.11% तक का मतदान है जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र से हुआ है। और खंडवा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कुल मिला के सबसे कम 41% अभी मतदान हुआ है यहाँ पे खंडवा विधानसभा क्षेत्र में। जी सौरभ, जिस प्रकार से आपने बताया कि अभी तक 41% मतदान हुआ, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो मिनिमम ईमान के 75% का मतदान हुआ था। लेकिन इस बार जो खंडवा विधानसभा क्षेत्र है, खंडवा लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे काफी कम मतदान हुआ है। जी सौरभ, क्या कारण रहा, क्या कारण देखते हैं आप कि मतदाताओं में इस बार उतना उत्साह दिखाई नहीं दिया है? देखिए, कहीं ना कहीं मतदाता जो है, जनता नाखुश है। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो वोटर है, जो जनता है, वो नाराज है कहीं ना कहीं इस चुनाव को लेकर। कहीं कहीं चुनाव का बहिष्कार हो रहा है तो जनता खुश नहीं है। बहुत सारे किए गए वादों को सरकार के द्वारा, जवाबदार नागरिक के द्वारा नहीं निभाया गया, तो जनता नाराज है। कुछ लोग यहाँ तक कि नोटा तक दबाने की बात कर रहे थे कि हम इस मतदान में अपना नोटा का प्रयोग करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अभी मतदान और चुनाव की क्या हालत है खंडवा लोकसभा क्षेत्र में। काफी वोटर काफी हद तक नाराज हैं। कुछ लोग हैं जो पार्टी विशेष को अपना मतदान करते हैं। ताकि अगर बहुत वोटों की बात की जाए, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में, तो लोग नाराज हैं कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई और विकास के मुद्दों को लेकर। अभी तक मतलब चुनाव का आखिरी चरण है, वोटिंग का आखिरी चरण है और 41% मतदान ही खंडवा विधानसभा क्षेत्र से हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब 50% वोट भी नहीं हुए हैं, वोटिंग भी नहीं हुई है खंडवा विधानसभा क्षेत्र में। तो लोकसभा की बात की जाए तो 51.11% की वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है यहाँ पे अभी तक। क्योंकि यहाँ पे मतदाता काफी नाराज है, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। जी चलिए सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम पृथ्वीपुर सीट का हाल जान लेते हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है अभी तक? क्योंकि खंडवा में तो जो है मतदाता काफी आक्रोशित है, 50% भी वोटिंग पूरी नहीं हो पाई है खंडवा अगर लोकसभा सीट की बात करें। पृथ्वीपुर की ओर चलते, पृथ्वीपुर से हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? मतदान का अंतिम चरण चल रहा है, 6 बजने को है। जी बिल्कुल पूनम, आपको बता दें 6 बजने को है। अभी 5 बजे तक यहाँ पृथ्वीपुर विधानसभा में 75% से भी ज्यादा मतदान हो चुका है और अभी भी मतदाता मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं। तो लगभग अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदान प्रतिशत 80% से भी ऊपर जा सकता है। जी पूनम, पिछले चुनाव की तुलना में इस बार की बात करी जाए तो कितने कम या ज्यादा प्रतिशत वोटिंग यहाँ पर हुई है पृथ्वीपुर में? पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो पिछले से चुनाव में करीब 15% से 30% वोटिंग प्रतिशत बढ़ोतरी में आई है। जी बिल्कुल, मतदाता जो है वो संतुष्ट है, मतलब कह सकते हैं जो वहां पर कार्य हुए, क्या वहां के मतदाता संतुष्ट हैं? जो वोटिंग प्रतिशत यहाँ का रहा है और रुझान देख के तो वोटिंग प्रतिशत देख के तो यही लग रहा है। बिल्कुल पूनम, आपको बता दें सुबह से ही जो महिला और पुरुष ने लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और सुबह से ही 7 बजे से महिला और पुरुष की हर बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि महिला और पुरुष और यहाँ के युवाओं ने भी इस बार उपचुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जी बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं युवाओं ने ज्यादा तादाद में मतदान किया है। युवा जो है, खासतौर से अगर युवाओं की आपने बात की है यहाँ पर, तो युवा जो है काफी बेरोजगार, मुद्दा जो बेरोजगारी का है युवाओं के बीच काफी रहा है। क्या वहाँ के युवाओं के पास रोजगार है? क्या वहाँ के युवाओं में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें जो यहाँ के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो युवा हैं वो केवल बेरोजगारी को लेकर उन्होंने मतदान किया है। वो वहीं अपन किसानों की अगर बात करें तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या को लेकर हुई है। तो जहां कांग्रेस
कांग्रेस बेरोजगारी और पलायन को लेकर मैदान में उतरी, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिषपाल वंशवाद को खत्म करने को लेकर मैदान में उतरे थे। जी चलिए, आप बने रहिए दिनेश हमारे साथ। सौरभ, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि पृथ्वीपुर में युवाओं में भी काफी जो है बेरोजगारी का मुद्दा बीच में रहा है। अगर खंडवा की बात करें, वैसे खंडवा में तो खैर मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है, लेकिन युवाओं की बात की जाए तो युवाओं का कितना योगदान रहा आज के मतदान में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि युवाओं ने जो है यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि युवाओं में भी काफी रोष है। देखा जाए तो विकास ज्यादातर वो युवा ही जाते हैं, ठीक है। युवा मतदाताओं में यहाँ पे काफी रोष है। और अभी हमारे साथ एक जो आखिरी वोटर, आखिरी मतदाता हैं, हम डायरेक्ट उनसे संवाद कर लेते हैं इस विषय को लेकर। वो अभी हमारे साथी हैं यहाँ पे, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी देखिए, जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुयश राजपूत। सुयश जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाल के अभी आप यहाँ पे शाम के समय वोट करने आए हैं, तो अभी बताइए आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का विकास है, क्या आप इस विकास से खुश हैं, या किस तरीके की सरकार या किस तरीके का नेता आप देखना चाहते हैं? देखिए, ये जो चुनाव है, जो लोकसभा का उपचुनाव है, ये निश्चित नहीं था, ये अनिश्चित था। स्वर्गीय संत कुमार सिंह चौहान जी के निधन से लोकसभा सीट खाली हुई और हमारे यहाँ उपचुनाव हो रहा है। लेकिन ये जो चुनाव है, इसमें जनता ने अपना एक मूड बनाया, क्योंकि बड़ी विद्युत जल परियोजना, 2 देश की बड़ी विद्युत परियोजना हमारे पास है, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है आज सूखाग्रस्त, पूरा निमाड़ सूखाग्रस्त है। खंडवा लोकसभा सीट 4 जिलों की को मिला के एक सीट बनी है, जिसमें खरगोन, देवास की एक सीट है, बुरहानपुर और खंडवा जिले की सीटें हैं। लेकिन यहाँ पे सभी तरफ देखा जाए तो एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, किसानों की एक आम समस्या है जो है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी होने के बावजूद, नर्मदा जी के बैक वाटर के 2 बड़े डैम होने के बावजूद हमारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र सिंचित नहीं है। तो आप एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है, किस तरीके का नेता आपके आने वाले भविष्य का चयन करेगा, या आपके विकास को बढ़ावा देगा, या आपकी हर समस्या में वो आपका साथ देगा? देखिए, आप एक युवा हैं और बाकी युवाओं की सोच की तरह सोच सकते, तो क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके का आप चाहते हैं नेता, या किस तरीके का बदलाव आप चाहते हैं? देखिए, इस चुनाव में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये एक स्पष्ट संकेत होगा निमाड़ से, क्योंकि निमाड़ की अस्मिता का चुनाव राज्य की से लगा आखिरी गांव जो मध्य प्रदेश का और पागली का बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, और यहाँ की लगभग एक जैसी समस्या है। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने विशेष तौर पर इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी आए और कई केंद्रीय मंत्री आए, लेकिन उन्होंने वो सारी बातें निमाड़ को लेकर नहीं की जो वे दूसरे गाँव में करते रहते हैं। चाहे यहाँ पर रिंग रोड की बात हो, चाहे यहाँ पे उद्योग नगर की बात हो, निमाड़ में ऐसी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जो युवाओं को प्रोत्साहित करे। तो युवा एक हिसाब से बैठा हुआ है। मतलब आप कुल मिला के कहना चाहते हैं कि इस उपचुनाव में युवा वर्ग खासा नाराज है? जी, यहाँ पे आपको युवाओं की नाराजगी देखने को मिलेगी। आपने अभी बताया कि खंडवा शहर से, खंडवा विधानसभा से सिर्फ 41% की वोटिंग हुई। बिल्कुल, ये 15 मिनट में वोट बिल्कुल अपना मतदान समाप्त हो जाएगा। 40% की वोटिंग है, लेकिन इसमें जी बिल्कुल युवाओं का रुझान भी हमने जाना, और जो आपने खंडवा सीट का वोटिंग प्रतिशत बताया, तो वहां पर जरूर मतदाता काफी आक्रोशित नजर आए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को और इस तस्वीर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो 41 और वहीं पृथ्वीपुर में 76% वोटिंग हुई है, तो पृथ्वीपुर में अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत रहा है। खंडवा की अगर हम बात करें तो खंडवा में 41%, पृथ्वीपुर में 76%, तो काफी ज्यादा मतदान यहाँ पर हुआ है। चलिए दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, 76% वहां पर मतदान हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि वहां का मतदाता जो है ज्यादा शिकायत नहीं है उसको किसी से, या फिर ऐसा कि आने वाले समय में जो है काफी उम्मीदें हैं, इसको लेकर वोटिंग ज्यादा हुई है वहां पर? हम आपको बता दें, उपचुनाव जो पृथ्वीपुर विधानसभा से जो विधायक थे और पूर्व मंत्री स्वर्गीय बिजन सिंह राठौर, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, तो कहीं ना कहीं संपत्ति का वोट भी वहां जाता है। इसके बावजूद भी जो दीपावली का त्योहार है और जो वहाँ के मजदूर वर्ग हैं वो त्योहार की वजह से पृथ्वीपुर आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको इस प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। जी पूनम।
जी चलिए, शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी को, इस तस्वीर को हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो पृथ्वीपुर और खंडवा सीट का हाल हमने जाना है। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। अगली खबर हम मिल रही है भोपाल से। उपचुनाव की 4 सीटों पर मतदान जारी, 6 बजने को है, अंतिम चरण में है मतदान। दोपहर 5 बजे तक जोबट में 50.90% वोटिंग हुई है। तो चारों सीटों का हाल आपको बता रहे हैं। पृथ्वीपुर में 76% के लगभग वोटिंग हो गई है। रैगांव में 66% वोटिंग हुई है। खंडवा लोकसभा में 59% वोटिंग हो चुकी है। खंडवा में जरूर कहीं ना कहीं मतदाता आक्रोशित है और उसका नतीजा है कि खंडवा में कम वोटिंग की है। तो ये चारों सीटों का हाल आपको बता रहे हैं। ये चारों सीटों का हाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। उपचुनाव की चारों सीटों पर मतदान का प्रतिशत 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत है। ये जोबट में 50% के आसपास वोटिंग हुई है। पृथ्वीपुर में 76.05% वोटिंग हुई है। रैगांव में 66.66% वोटिंग हुई है और खंडवा लोकसभा में सबसे कम 59.02% मतदान हुआ है। खंडवा में मतदाता आक्रोशित है। कहीं ना कहीं जो मांगे हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो वादे किए गए थे, जिस प्रकार से मतदाता का कहना है, वो निभाए नहीं गए और इसका नतीजा कि मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा। केवल 59% मतदान खंडवा लोकसभा में हुआ है। तो चारों सीटों का हाल चारों सीटों का हाल आपको बताया कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग प्रतिशत खंडवा लोकसभा सीट का रहा है। अब बागली का रुख कर लेते हैं। बागली से हमारे संवाददाता लखन नांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखन, बागली में कितने प्रतिशत मतदान हुआ, क्या हाल वहां पर? जी बताना चाहूंगा, बागली विधानसभा की अगर बात करें तो जो है 5 बजे का जो हमें जो अभी अपडेट जो मिल रहा है उसमें जो है 65% जो है मतदान हुआ है और जिसमें जो है पुरुष ने 59% और जो महिला उन्होंने 64% जो है मतदान किया है। मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो कम है। जी बिल्कुल, अगर पिछले चुनाव की बात की जाए, पिछले चुनाव और इस चुनाव में कितना अंतर रहा वोटिंग प्रतिशत में? जी मैं बताना चाहूंगा कि अगर पिछले खंडवा लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो करीबन 72% जो है पूरे खंडवा जो लोकसभा है उसमें मतदान हुआ था। लेकिन इस बार जो है मुझे लगता है कि मतदान जो प्रतिशत जो बहुत ही कम रहेगा। कहीं ना कहीं नाराजगी या यूं कहें कि लगातार जो उपचुनाव होने के कारण जो है कहीं ना कहीं दोनों ही दल के जो नेताओं ने जो है नए नए उम्मीदवार उतारे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें जो स्थानीय उनके जो कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लगातार जो चुनाव में जो है कार्यकर्ता है घर घर से जाकर जो है मतदाता को लेकर आते हैं और मतदान करवाते हैं। लेकिन इस तरह का कुछ यहाँ पर जो है देखने को नहीं मिला। मतदान अपने स्तर से ही अपने हिसाब से जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जो है मतदान कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया लखन इस अपडेट के लिए। तो बागली का भी हाल आपको बताया हमने, बागली में। चलिए और